क्या आप भी अपना स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए नट्स का इस्तेमाल करते हैं, मावे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका अच्छी प्रकार इस्तेमाल करते हुए भी आपको उसके स्वास्थ्य लाभ नहीं हो पा रहे हैं? तो इसकी बहुत ज्यादा आशंका है कि आप उसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जैसा कि ज्यादातर लोग करते हैं। मैंने ज्यादातर लोगों को नट्स का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हुए देखा है और मैंने पाया है कि लगभग 95% लोग नट्स का इस्तेमाल अच्छे से नहीं करते और इसी वजह से उनको जो नट्स इस्तेमाल करने से फायदा होना चाहिए वो फायदा नहीं हो पाता। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपको नट्स का इस्तेमाल कैसे करने चाहिए, नट्स की वजह से क्या इंपॉर्टेंट 5 साइड इफेक्ट्स हमें होते हैं और उनसे हमें कैसे बचना चाहिए, तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंदर मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्यंस कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो आइए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर और जानते हैं वो 5 इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स जो हमें नट्स खाने से होते हैं और हम उनसे कैसे बच सकते हैं और हमें नट्स का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो जो सबसे पहला साइड इफेक्ट लोगों को नट्स खाने से होता है वो ये है कि वो नट्स का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, मावे का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनके शरीर को कोई ज्यादा खास फायदा नहीं होता। ये इसलिए होता है क्योंकि नट्स के अंदर भरपूर मात्रा के अंदर एंटी न्यूट्रिएंट्स भी हैं। हालांकि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भरपूर है, बहुत अच्छी प्रकार के न्यूट्रिशन इसके अंदर है, ये एनर्जी डेंस और कैलोरी डेंस है, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर कुछ ऐसे एंटी न्यूट्रिएंट्स भी हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है अगर हम उनका अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो एंटी न्यूट्रिएंट्स है वो इस प्रकार से होते हैं। इसके अंदर फाइटिक एसिड होता है, टेनिन्स होते हैं, लेक्टिन्स होते हैं, ऑक्सलेट्स होते हैं, कुछ एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं, कुछ एडॉन जो हमने उसके अंदर मिला दिए हैं फ्लेवर से या उनको डीप फ्राई कर दिया है। तो इस तरीके से इसके अंदर ये बहुत सारे एंटी न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। अब इन एंटी न्यूट्रिएंट्स से होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। जो फाइटिक एसिड होता है ये मेनली होता है इसकी बाहर की कवरिंग के अंदर। तो जो ब्राउन कलर की कवरिंग ज्यादातर नट्स में आपको मिलती है, इसके अंदर फाइटिक एसिड सबसे ज्यादा होता है। तो ये क्या करता है, ये हमारे शरीर के अंदर जाकर दूसरे और इंपॉर्टेंट मिनरल से बाइंड कर जाता है, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, जिंक, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये सब इकट्ठा मिलकर हमारे मल के अंदर निकल जाते हैं और हमारे शरीर को कोई भी फायदा कैल्शियम, आयरन और जिंक लेने का नट्स के साथ नहीं होता। तो इससे हमें यह नुकसान होता है कि हमारे शरीर में अब इन मिनरल्स की कमी हो जाती है और हम कहें कि जो अमाउंट हमें मिलना चाहिए था उतना हमें नहीं मिल पाया, हालांकि हमने अपनी डाइट के अंदर उन्हें बहुत ही अच्छी मात्रा के अंदर लिया था। नट्स के अंदर टैनिन भी अच्छी मात्रा के अंदर होते हैं और ये पॉलीफिनोलिक कंपाउंड होते हैं, ये भी ज्यादातर उसके आउटर कवर के अंदर ही होते हैं। इनसे भी जो इंटरेक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर कि जब हम इतने नट्स अच्छी मात्रा के अंदर खा रहे हैं और साथ में हमने लिया अच्छे तरीके से ग्रीन सैलेड लिया, हरी पत्तेदार सब्जियां खाई, तो उसका जो आयरन है वो इसके टेनिन्स के साथ अटैच हो जाता है और हमारी आयरन एब्जॉर्प्शन को ये घटा देता है। उसी प्रकार इसके अंदर होते हैं लेक्टिन्स भी। लेक्टिन्स भी हमारी जो आंत की लेयर होती है जहां पे से हमारी एब्जॉर्प्शन होती है, उसके अंदर हम कहें कि वो पोर्स को ब्लॉक कर देता है। ये एक साधारण भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। लेक्टिन्स के काफी सारे बाइंडिंग प्रोटीन्स भी होते हैं, उनके थ्रू वो एक्ट करता है, लेकिन आप ये समझें कि ये आपकी एब्जॉर्प्शन को कम कर रहा है, कि आपकी जो आंतों की क्षमता है कि अच्छे से जो भी खाना आपने खाया है उनके अंदर से वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर ले, उसकी क्षमता को ये कम करता है और इसीलिए वहां पे ये सूजन भी करता है, इन्फ्लेमेशन भी करता है। तो हमारी आंत के अंदर सूजन आ जाती है और एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। इसके अलावा नट्स के अंदर ऑक्सलेट्स की भी अमाउंट अच्छी होती है और जो ऑक्सलेट्स होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम से मिलकर स्पेशली कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन बनाते हैं, जो हमारे गुर्दे के अंदर पथरियां बन जाती हैं और इनसे भी काफी लोगों को नुकसान पहुंचता है। गुर्दे के अंदर जिनको ज्यादा पथरियां होती हैं तो जब भी वो निकलती हैं उन्हें दर्द करता है, वो गुर्दे को खराब कर सकती हैं, वो आपके यूरेटर को नुकसान पहुंचा सकती हैं और लंबे समय के अंदर बार बार इन्फेक्शन होने के कारण आपके गुर्दे को खराब तो करती हैं, कैंसर बन होने का भी एक कारण बन सकती हैं। इसके अलावा नट्स के अंदर होते हैं कुछ एंजाइम इनहिबिटर्स। ये एंजाइम इनहिबिटर्स ऐसा करते हैं कि हमारी जो दूसरी एंजाइम्स हमारे शरीर के अंदर बन रही हैं जो खाना पचाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, ये भी प्रोटीन को पचाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनको ये इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाती है और वो अच्छे तरीके से नहीं टूट पाते ताकि हमारा शरीर उन्हें अच्छे से पचा पाए और एब्जॉर्ब कर पाए। इसके अलावा जो हम कई बार पैक्ड और प्रोसेस नट्स लेते हैं उनके अंदर बहुत सारी चीजें और एड ऑन हो जाती हैं, उनको डीप फ्राई करके आपको परोसा जाता है, उसके अंदर काफी प्रकार के चाट मसाले या नमक को भी मिलाया जाता है। तो इस प्रकार जो एक हेल्दी फूड था आपका वो
हम कहें अनहेल्दी हो जाता है और उसके अंदर और नुकसान हो जाते हैं। पहले ही हमारे नट्स के अंदर इतनी अच्छी मात्रा के अंदर फैट होता है, गुड क्वालिटी फैट होता है, इसको अगर हम डीप फ्राई कर लें और वो भी कुछ ऐसे फैट के अंदर जिसके अंदर ट्रांस फैट ज्यादा है, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो ये हमारी अब इसकी गुणवत्ता को कम करता है और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो इस प्रकार से जैसा मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें जब हमारे नट्स के अंदर होती हैं और इसका हम अगर ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे तो ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है और उससे हमारे शरीर को इनका खाने का कोई ज्यादा खास फायदा नहीं होगा, बल्कि हमारे शरीर को इतने सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स और इतनी जो और प्रोटीन्स मिलने थे वो हमारे शरीर को नहीं मिल पाते और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनसे हम बचें कैसे और इन नुकसानों को कैसे कम करें। देखिए, प्रिवेंशन करने के लिए आपको क्या करना है, बहुत ही आसान उपाय है। उनको भिगो कर खाएं, जैसे कि बादाम है, अखरोट है, इनको अगर हम भिगो कर खाते हैं तो हमें फायदा ज्यादा होता है। और आपने पाया होगा जब इनको आप रात में भिगो देते हैं और सुबह उठकर जब देखते हैं तो इनका जो पानी का कलर होता है वो ब्राउन से कलर का हो जाता है। इसके अंदर काफी प्रकार के हम कहें फाइटिक एसिड और टेनिन्स निकल जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे बादाम का छिलका होता है उसको हम छील लेते हैं तो उसके अंदर जो फाइटिक एसिड दूसरी चीजें हैं वो भी उससे चली जाती हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है कि आप अपने बादाम और वॉलनट्स को भिगो कर खाएं और जो बादाम है उसका कवर भी हटा दे तो आपको फायदा ज्यादा होगा। इसके अलावा अगर हम उन्हें रोस्ट करते हैं तो उससे भी उनमें हमें फायदा होता है। इनको स्प्राउट कर लेते हैं, जैसे कि हम हमारी दालों को अंकुरित करके खाते हैं, ऐसे अगर आप इनको बादाम को और जो दूसरे नट्स को अंकुरित करके खाएंगे तो उनसे भी आपको फायदा ज्यादा होगा। इसके अलावा अपने खाने के अंदर कुछ चीजें आपको ऐसी भी मिलानी चाहिए जो कि आपको और फायदा दे इन नट्स का। जैसे कि हाँ, अगर हम विटामिन सी अच्छी मात्रा के अंदर खाते हैं तो हमारे वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और जो दूसरे एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को भी कम करता है। इसके अलावा हम जो एक बारी में नट्स ले रहे हैं उनकी मात्रा भी हमें सीमित रखनी चाहिए। एक बारी में अगर बहुत ज्यादा नट्स खा रहे हैं तो उनकी वजह से भी हमें एंटी न्यूट्रिएंट्स उनके अंदर ज्यादा हो जाएंगे तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचेगा। इसके साथ तो एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगर आप पानी अच्छी मात्रा के अंदर पीते हैं और विटामिन सी के साथ नींबू पानी आप ले रहे हैं तो आपको और भी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो ये ऑक्सलेट्स हमारे नट्स के अंदर होते हैं ये अगर हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा बढ़े रहे तो कैल्शियम के साथ मिलकर आपकी पथरी बना रहे हैं। तो अब आप ये वाला पानी पिएंगे और पानी ज्यादा पिएंगे तो एक्सोलेट्स हमारे शरीर से निकलते रहेंगे और विटामिन सी भी हमारी मदद करेगा कि हमारे किडनीज के अंदर, यूरेटर के अंदर और हमारे पेशाब की थैली में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन और ऐसी पथरियां ना बने। तो इसलिए कृपया इन उपायों को अपनाएं और अपने नट्स का अपने शरीर में जादू देखें कि अगर आप उनको इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपका शरीर अब और अच्छा और स्वस्थ हो जाएगा। जो दूसरा साइड इफेक्ट आपको ज्यादा नट्स खाने से हो सकता है वो ये है कि आपका वजन बढ़ सकता है। हालांकि वजन घटाते हुए भी अगर आप नट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके शरीर की मदद करता है और आपका वजन घटाने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। मैंने भी अपना वजन घटाते हुए नट्स का अच्छे से इस्तेमाल किया और मैं अपना 28 किलो वजन घटा पाया। लेकिन अगर आप इनका बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका वजन बढ़ा देगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नट्स के अंदर हम कहें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ये हाई कैलोरी फूड है, इसके अंदर न्यूट्रिशन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, एनर्जी की डेंसिटी, कैलोरीज की मात्रा बहुत ज्यादा है। कोई भी आप नट ले लें, हर 100 ग्राम के अंदर उसके अंदर 500 से लेकर 650 कैलोरीज मिलती हैं। ये सबके अंदर वेरिएबल हो सकती है, इसलिए आप देखें कि ये हाई एनर्जी फूड है। तो इस साइड इफेक्ट से भी बचने का उपाय बहुत ही आसान है कि हमें खाने पीने के अंदर नट्स का इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर, बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो आपका वजन बढ़ेगा और आपको दूसरी क्रोनिक लाइफस्टाइल डिजीज हो सकती है। जो तीसरा साइड इफेक्ट हमें नट खाने से हो सकता है वो ये है कि नट से हमें कई प्रकार की टॉक्सिसिटी हो सकती है। अगर मैं टॉक्सिसिटी की बात करूं तो ये भी अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन कुछ चीजों के लिए मैं आपको यही बता देता हूं कि अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर नट्स खा रहे हैं तो आपको कुछ टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसलिए आपको अपना जो भी आप नट खा रहे हैं उसका पता होना चाहिए कि उसे कितनी मात्रा के अंदर लेना है, कैसे लेना है। अगर आप इसका ध्यान नहीं रखते तो आपको नुकसान पहुंच सकता है। जैसे कि हम बात करें ब्राजील नट की, ब्राजील नट के अंदर सेलेनियम बहुत ही अच्छी मात्रा के अंदर होता है और इसीलिए जो एक ब्राजील नट आप खाते हैं, जी हाँ मैं कह रहा हूं, जो एक ब्राजील नट आप खाते हैं उससे आपको तकरीबन पूरे 1.5 से 2 दिन का हम कहें सेलेनियम की मात्रा मिल जाती है। और अगर आप इसके साथ दूसरे नट्स भी खा रहे हैं तो आप ये देखिए कि आपके शरीर के अंदर सेलेनियम की मात्रा बढ़ने वाली है। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी लोग ब्राजील नट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमेशा ब्राजील नट को अल्टरनेट डे में खाएं, एक दिन खाएं और एक दिन ब्राजील नट ना खाएं, ताकि आपके शरीर के अंदर सेलेनियम की टॉक्सिसिटी ना हो।
जो लोग बादाम का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं उन्होंने पाया होगा कि बादाम कभी कभी उन्हें कड़वे लगते हैं। तो ये कड़वे बादाम होते हैं, इनके अंदर साइनाइड की मात्रा ज्यादा होती है, और अगर एक बारी में अगर आप ये कड़वे बादाम बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो आपको साइनाइड पॉइजनिंग हो सकती है। तो ये कड़वे बादाम हम कहें अगर आप 50 से 60 ग्राम एक बारी में खाएं तो आपको साइनाइड पॉइजनिंग हो सकती है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप जो बादाम ले रहे हैं वो कड़वे हैं तो उनको जल्दी से रिप्लेस कर दें। थोड़े से अमाउंट में अगर आपने ये बादाम खाए हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, कृपया सतर्क रहें। इसी प्रकार जो लोग काजू खाते हैं और काजू खाने का बहुत शौक रखते हैं, स्पेशली वो किसी प्रकार का भी काजू खा जाते हैं और कच्चा काजू भी खा लेते हैं, तो उनको ये नुकसान होने वाला है। क्योंकि जो कच्चा काजू खाते हैं उसके शेल के अंदर एक नेचुरल टॉक्सिन होता है जिसको हम उर्शियोल बोलते हैं। तो ये जो टॉक्सिन है ये भी आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, स्पेशली अगर आप इसे बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर खा जाएं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा कैशूज को कच्ची अवस्था के अंदर ना खाएं। जब वो पक जाता है उसका शेल आप हटा देते हैं तो उसी को आप खाएं। इसके अलावा जो अगली टॉक्सिसिटी आपको नट्स खाने से हो सकती है, वो कोई भी नट्स आप खाएं उसी के अंदर से भी आपको हो सकती है, वो है एफ्लाटॉक्सिन। ये एफ्लाटॉक्सिन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हमारे नट्स को अच्छे से प्रॉपरली स्टोर नहीं किया गया तो उसके अंदर फंगस लग जाती है, फफूंदी लग जाती है। जो फफूंदी होती है इसके अंदर से बनता है ये एफ्लाटॉक्सिन। तो ये एफ्लाटॉक्सिन हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है और हमारे गुर्दों को खराब कर सकता है, हमारे शरीर के अंदर और बहुत सारी प्रॉब्लम पैदा कर सकता है, हमारे लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमें हमेशा इससे बच के रहना है। नट्स जो आप खा रहे हैं उनको हमेशा इंस्पेक्ट कर ले पहले, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई फफूंदी लगी हुई है तो उन्हें डिस्कार्ड कर दें, उनको ना खाएं और हमेशा अपने नट्स को अच्छी प्रकार से स्टोर करें ताकि आपको ऐसी दिक्कतें ना हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारी टॉक्सिसिटी से बचने का जो आसान सा उपाय है वो ये है कि हमेशा अपने नट्स को अच्छे से स्टोर करके रखें और उन्हें हमेशा अच्छे तरीके से खाएं। आपको पता होना चाहिए किस नट से आपको किस प्रकार की चीजें मिल रही है और कहाँ वो एक टॉक्सिसिटी के लेवल में जा रही है। जैसे कि मैंने ब्राजील नट के बारे में बताया, तो आपको उनका ध्यान रखना चाहिए और हमेशा मॉडरेशन के अंदर खाएं। उनको हमेशा एक लिमिटेड मात्रा के अंदर खाएं, बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर कृपया उन्हें ना खाएं। जो चौथी समस्या आपको नट्स खाने से हो सकती है वो ये है कि आपको हो सकती है किसी प्रकार की एलर्जीज। क्योंकि जिन लोगों के अंदर एलर्जी की पहले हिस्ट्री रहती है उनके अंदर एलर्जी होने के चांस नट्स से और ज्यादा बढ़ जाते हैं। नट्स अगर हम बात करें जो भी खाने की चीजें हैं उनके अंदर नट्स के अंदर एलर्जी के होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। तो स्पेशली जिन लोगों को पहले से किसी प्रकार की एलर्जी है, जैसे कोई फूड एलर्जी है, किसी से किसी प्रकार की नट एलर्जी है, किसी चमड़ी पे उनको पहले एलर्जी रहती है, अस्थमा की उन्हें दिक्कत रहती है, उनके शरीर पे कुछ भी खाने पीने से निशान पड़ जाते हैं, रैशेज की उनको हिस्ट्री रहती है, तो उन्हें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और उन्हें नट्स का इस्तेमाल बड़े आराम से करना चाहिए। तो इसलिए आपको हमेशा नट्स खाते हुए थोड़ा अलर्ट रहना है कि आपको किसी प्रकार की ऐसी दिक्कतें नहीं हो रही। ज्यादातर लोगों को जो नट एलर्जी होती है वो माइल्ड फॉर्म की होती है और माइल्ड फॉर्म के अंदर क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर किसी प्रकार की खुजली हो रही है, शरीर और चमड़ी के ऊपर किसी प्रकार के निशान पड़ रहे हैं, लाल लाल रंग के कुछ निशान बन गए हैं, कई जगह से वो उभरे हुए भी दिखाई देते हैं। तो अगर आपको ऐसी चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब आपको किसी प्रकार की नट एलर्जी हो रही है। तो कृपया ध्यान रखें और नोट कर लें कि आपने किस प्रकार का आज नट खाया था और उसको अगली बार यूज करते हुए आपको सतर्क रहना चाहिए। यही अगर आपको ये दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, आपके शरीर में खारिश बढ़ती जा रही है, आपके आंखों में भी पानी आ रहा है, आपके मुंह से भी बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, आपकी आंखों और मुंह में सूजन हो गया है, जबान के अंदर भी सूजन हो गया है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इसका मतलब आपकी एलर्जी बढ़ती जा रही है। और ऐसे कंडीशन में आपको तुरंत अपने डॉक्टर को जाके मिलना चाहिए, क्योंकि ये आगे बढ़कर आपके शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकती है और आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो अगर आपकी एलर्जी के सिम्टम्स बढ़ रहे हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए, अपने डॉक्टर से इमीडिएटली मिलकर उनका ट्रीटमेंट आपको कराना चाहिए ताकि आपको और आगे दिक्कत ना हो। तो एलर्जी से बचने के लिए भी जो सबसे आसान तरीका वो यही है कि आपको थोड़ी अमाउंट के अंदर नट्स को खाना है। अगर आपको किसी प्रकार की पहले कोई हिस्ट्री है किसी भी खाने की चीजों से, या आपके फैमिली हिस्ट्री है एलर्जीज की, आपकी कोई दवाई लेने से आपको एलर्जी रहती है, तो आपको हमेशा नट्स खाते हुए सतर्क हो जाना है, उन्हें हमेशा थोड़े अमाउंट में खाना है। तो यहाँ पे जो थोड़ा होगा वो ये होगा कि आपने मान लीजिए एक बादाम ले लिया, तो इस बादाम का जो हम एक छोटा सा हिस्सा एक बादाम का 1/10 पार्ट आपने इतना सा खाया और उसको फिर अब आपने 5 से 10 मिनट तक इंतजार किया, आपके शरीर में कोई भी समस्या नहीं हुई, तो आप उसे आराम से ले सकते हैं, सतर्क होकर ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये थोड़ा सा भी पीस खाया है, इससे आपके शरीर में कोई इरिटेशन हो रही है, कोई एलर्जी हो रही है, कोई रैशेस पड़ रहे हैं, तो आपको वहीं रुक जाना है, आपको आगे उसे नहीं लेना।
तो ये बताना इसलिए जरूरी है। तो कुछ लोग समझते हैं कि थोड़ा अमाउंट मतलब 1-2 पीस खा लें, तो 1-2 पीस अगर आप खा लेंगे तो ये तो अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा नट्स के मामले में। तो कृपया यहाँ आपको सतर्क रहने की भी जरूरत है। तो इसके बाद जो पांचवा साइड इफेक्ट आपको ज्यादा नट्स खाने से हो सकता है वो ये है कि आपकी आंत के अंदर बदलाव आ सकते हैं, आपको खाने पीने में तकलीफ हो सकती है, कि आपके अंदर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपको बहुत ज्यादा गैस बन रही है, आपको बहुत ज्यादा डकारें आ रही हैं। इसके अलावा आपके पेट में हमेशा कुछ न कुछ आवाज आती रहती है, आपको ब्लोटिंग सेंसेशन रहती है, आपका पेट फूला फूला रहता है। तो इस प्रकार की समस्याएं भी बहुत ज्यादा नट्स खाने से आपको हो सकती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर एंटी न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर है। तो जितना ज्यादा आप इनको खाएंगे उतना ज्यादा हमारे शरीर के अंदर एंटी न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, और इन एंटी न्यूट्रिएंट्स का तो काम ही यही होता है कि हमारे शरीर के अंदर अपच पैदा करना। तो ज्यादा मात्रा के अंदर कोई भी और किसी प्रकार का भी नट अगर आप खाते हैं तो आपके शरीर में अपच पैदा करेगा, और आपके शरीर में वो आप खाने को पचाने की प्रक्रिया को डिस्टर्ब कर देगा। तो इस समस्या से भी बचने का आसान सा उपाय है कि आपको उसका अमाउंट को निर्धारित करना है, उसको ज्यादा अमाउंट के अंदर नहीं खाना। इसके अलावा आप अपने नट्स को हमेशा अपने ब्रेकफास्ट में अच्छे से इस्तेमाल करें, उन्हें फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपको फायदा ज्यादा होगा। और अगर आप इनके साथ स्प्राउट भी ऐड कर देते हैं तो आपको फायदे जबरदस्त होने वाले हैं, और आपके शरीर को बेहतर फायदा मिलेगा, आपकी आंतें और बेहतर हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं अब ये सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि हमें हमारे नट्स का और हमारे मावे का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से हम उनको अच्छे से इस्तेमाल करके अपने शरीर को फायदा ज्यादा दे सकते हैं, और उनके होने वाले नुकसानों से बचकर हम अपने स्वास्थ्य को और अच्छा और बेहतर कर लेंगे। और अगर आप उनका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो आप अपना वजन अच्छे से घटा भी पाएंगे और दूसरी बीमारियों से भी बच पाएंगे। वहीं अगर आपने उनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया तो आपको अपच भी होने वाली है, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने वाला है, आपको दिल की बीमारियां भी बढ़ सकती हैं और आपका वजन भी बढ़ जाएगा। तो एक बैलेंस स्टेट में, हम कहें एक संतुलित मात्रा के अंदर अगर हम अपने नट्स और मावे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाता है। और वहीं अगर उनकी मात्रा हमने ज्यादा कर दी और हमने जो उनको खाने के लिए जो प्रिंसिपल्स हैं उनको ध्यान नहीं दिया, उनको हमने अच्छे से नहीं देखा, तो वह हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी इस प्रकार की वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर आप इन्हें पसंद करते हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिन भी प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख रहे हैं। अगर आप इन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यूट्यूब नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें, ताकि मेरी नई आने वाली यूट्यूब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपकी कुछ क्वेरीज हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं तुरंत उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है, तो आने वाली वीडियोस में एक वीडियो बनाकर भी आपके लिए जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।